सीधे चलता हूं सुप्रिया जी के पास। सुप्रिया जी, संसद में सरकार कह चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये महज सहयोग नहीं है कि संसद सत्र के एक दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई है। आज राहुल गांधी जी ने दावा किया है कि उनके फोन भी टैप हो रहे हैं, तो ये तो उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप इस मामले को लेकर कोर्ट भी जा सकती हैं, आप इस पर एफआईआर भी दर्ज करा सकती हैं। बीजेपी का चैलेंज है आपको कि आप एफआईआर दर्ज कराएं। क्या राहुल गांधी ऐसा कराएंगे? आपने 3-4 सवाल पूछे हैं और मैं क्रमबद्ध तरीके से उसका एक एक करके उत्तर देती हूं। सबसे पहले तो ये जो एक बेकार की बात कही जा रही है संसद के सत्र से पहले, ये 45 देशों में 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा प्रोब किया है। भारत एक अकेला देश नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि जासूसी के मामले में मोदी जी ने हमें रवांडा और अजरबैजान और कजाकिस्तान के साथ लाकर खड़ा कर दिया है, तो ये भारत अकेले के खिलाफ नहीं है। 37 फोन की यहां पर फोरेंसिक हुई थी, 10 उसमें से भारत के थे और पेगासस सॉफ्टवेयर उसमें पाया गया है। तो जो सूची आई है उसमें भारत के तमाम नाम आए हैं। पहली चीज, ये भारत के खिलाफ साजिश नहीं थी, काफी जगहों से आया। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ राहुल गांधी जी की जासूसी नहीं हो रही थी, इसमें चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, चुने हुए उप मुख्यमंत्री की, इसमें अपने ही सांसद, अपने ही मंत्रियों की, कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर्स, इलेक्शन कमिश्नर की, सीबीआई डायरेक्टर की, और तो और एक महिला जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ, उसके 11 नंबरों की। और जब कू हुआ मिडनाइट, तो आलोक वर्मा जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, उनके 8 लोगों के परिवारों की जासूसी हो रही थी। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूं, और ये मेरी तीसरी बात है, पेगासस सरकार से सरकार को बेचा जा सकता है, मिलिट्री भी नहीं खरीद सकती है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है। अब एक और बड़ा ही विवादास्पद आंकड़ा सामने आया है। 33 करोड़ रुपए बजट होता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का 2016 तक। ये 33 करोड़ बढ़कर 333 करोड़ हो गया 2017 में, जिस दौरान ये जासूसी हुई। और ये कोई बता नहीं पाया कि ये क्यों बढ़ा साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि उसी दौरान पेगासस खरीदा गया था। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार एक सवाल का उत्तर दे दे, और मैं 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रही हूं। सरकार ये बताए, आपने पेगासस खरीदा, इस्तेमाल किया कि नहीं किया, उस पर सरकार गोल मोल बात करेगी। ये तो हाँ या ना का जवाब होना चाहिए, किया कि नहीं किया। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूं, जो चुनी हुई सरकार होती है, आपके ऊपर इतने गहरे आक्षेप लगे हैं, आपका दामन मैला है, आक्षेपों से भरा है, नैतिकता बेच खाई है क्या कि जब आरोप आप पर लग रहे हैं तो विपक्ष चला जाए एफआईआर कराने, विपक्ष चला जाए कोर्ट। तो आप क्या झुंझुना बजाने के लिए आए थे सरकार में? अरे नैतिकता से चुने गए थे आप। सरकार का धर्म होता है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आपके ऊपर शक और शुबा नहीं हो सकता है, और अगर है तो अपना दामन साफ करिए, सवालों का जवाब देंगे। ये घोल मोल मामला नहीं चलेगा। पेगासस इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। और अंतिम बात दीपक जी, क्योंकि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं, मैं आप माध्यम एक बात कहना चाहती हूँ। ये मेरा फोन है, और अगर मान लीजिए किसी महिला का फोन पेगासस के द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो उसका कैमरा भी हाईजैक कर लिया जाता है, उसका कैमरा भी हैक हो जाता है। अब आप सोचिए कि जो आपकी साथी पत्रकार महिलाओं का कैमरे पर पेगासस पाया गया, कैमरा घर में होता है, कहीं पर भी हो सकता है, ये कितना बड़ा गंभीर मामला है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के उल्लंघन का, आईटी एक्ट के उल्लंघन का। ये देशद्रोह का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, ये एक औरत की भद्रता के साथ छेड़छाड़ तक का मामला बनता है। ये बहुत गहन आरोप है, और सरकार अपना मुंह छुपाकर कह रही है हम कोर्ट चले जाएं। आक्षेप आप पर लगे, दामन आपका मैला है, सफाई आपको देनी पड़ेगी।